सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते सोने की कीमत में काफी कमी देखने को मिली। रेट्स अप डाउन होने की वजह से ज्वेलर्स को क्या फर्क पड़ता है? गैर यकीनी सूरत हाल होती है। रेट एक दिन में 10,000 रुपये अप डाउन हो जाना, इससे कस्टमर हज़रात पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। 10,000 रुपये तोला विद इन 24 और बढ़ जाता है। इन 3 दिनों में मैंने 6 से 7 लाख रुपए लॉस किया। कस्टमर को पकड़ पकड़ के ढूंढना पड़ता है भाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। 2 दिन में फी तोला 10,000 रुपये महंगा हुआ है। पिछले हफ्ते सोने की कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिली। इस कमी और बढ़ाव चढ़ाव की वजह से, रेट्स अप डाउन होने की वजह से ज्वेलर्स को क्या फ़र्क पड़ता है, कस्टमर मार्केट में है या नहीं, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं ताहिर महमूद भट्टी साहब। सर, मुझे ये बताइएगा कि दोबारा सोना क्यों महंगा होना शुरू हो गया? देखिए जी, इसकी एक दो वजूहत है इस वक्त जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक तो ये है कि डॉलर ने फिर अपने आप को मजबूती पकड़ी है। तकरीबन 1 से 2 रुपये डॉलर ऊपर गया, जिसकी वजह से उसके पैरेलल गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो हमारा जो गोल्ड है ना, गोल्ड आलमी मंडी में उसमें भी थोड़ी सी कीमत अप डाउन हो रही है। और वैसे भी मैं आपको सही बात बोलूँ, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी अनइवन सी पोजीशन चल रही है। एक दिन में ही तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये ऊपर चला जाता है और एक दिन में ही 6-7 हज़ार रुपये नीचे आ जाता है। ये बड़ा, हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। इससे तो फिर बड़े बड़े जो ताजर हैं उनको नुकसान भी होता होगा। जी भाई मेरे, ये एक लगता है ऐसे ही है कि एक स्पेकुलेशन चल रहा है, जिस बेस पे आके जो छोटे लेवल के जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस मामले में। ठीक है। नो डाउट कि थोड़ा सा भी उसने डॉलर ने अगर मजबूती पकड़ी ना, उसके लिहाज से गोल्ड ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। उसको एक और रीज़न भी इसमें सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की कल FOM की मीटिंग हुई थी, उसमें ये अंदेशा था कि जी FOM वाले दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में बढ़ेगा, जो कि पहले ही ऑलरेडी 2.5 पे है। उन्होंने सोचा कि शायद 0.75% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो जो कि नहीं बढ़ा। 2.5 का एज इट इज़ ही रहा, जिसकी वजह से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स जो ना वो फिर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर गई हैं, जिसकी वजह से आके आज फिर कल और आज की कीमत गोल्ड की ऊपर गई हुई है। तकरीबन कुल मिला के तकरीबन 10,000 के करीब नहीं, 10,000 तो नहीं कह सकते आप। 2 दिन के अंदर आप देख लो कि तकरीबन 6 to 7,000 गोल्ड की प्राइस ऊपर जा चुकी हुई है। ठीक, कंफर्म प्राइस है जो कंफर्म प्राइस है। और एक और रीज़न भी है, चूँकि इस वक्त दुबई में, चूँकि हम फॉलो करते हैं दुबई को, दुबई में इस वक्त जो अगर हमारा लोकल रेट है ना, वो लगता है 148 के करीब जा रहा है। उसके लिहाज से हमारा 145 या 144 है। हमने उस टारगेट को भी चेज़ करना होता है और हमने उसको भी फॉलो करना होता है। अप डाउन तो हो रहा है, कस्टमर की क्या रेशो है? यार, कस्टमर की बात जो आप सुनोगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये बिज़नेस को बंद ही करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। कस्टमर को पकड़ पकड़ के ढूंढना पड़ता है भाई। मार्केटों में कस्टमर है या नहीं है, बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं। क्लीन स्वीप है तमाम मार्केटें। ये मैं सिर्फ अपने लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हो रहा है वो ज्वेलर कम्युनिटी हो रही है। ज्वेलर्स का जो बिज़नेस इस वक्त इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि लोगों की अप्रोच से बिल्कुल हट गया हुआ है। एक तो आपको पता है कि हालात जो हमारे मुल्क के अंदर जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी हुई है, कोई भी ऐसा शख्स जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है वो तो सोचेगा भी नहीं। इस वक्त तो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खाने पीने की अशिया के ऊपर लगे हुए कि भाई वो हमने अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाना है, बिजली के बिल कहाँ से देने हैं हमने, उसके बाद जनाब हमने जो फ़ीसें अपने बच्चों के स्कूलों की वो कैसे पे करनी है। ज़ाहिर बात है जी, ये गैर यकीनी सूरत हाल होती है। रेट एक दिन में 10,000 रुपये अप डाउन हो जाना, इससे कस्टमर हज़रात पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। गैर यकीनी सूरत हाल है और ये तब तक रहेगी जब तक मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। जब मुल्क की सूरत हाल ठीक होगी, डॉलर एक जगह पे स्टैंड करेगा, तो इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, सोने का रेट भी बरकरार रहेगा एक जगह पर। ज्वेलर्स कहते हैं जी हाय हाय मार गए, हाय हाय लुट गए। ठीक है, मतलब नुकसान हो गया है। तो आपने अभी तक कितना नुकसान किया जब से डॉलर ऊपर अप डाउन हो रहा है? भाई देखें, ये गैर जारी बात है, ये नुकसान तो होता है जब ये गैर यकीनी सूरत हाल होती है। कारोबार है, नफ़ा भी है, नुकसान भी, ये कारोबार का हिस्सा है। मैं तो इस नज़रिए से देखता हूँ कि नफ़ा और नुकसान कारोबार का हिस्सा है। बढ़ते भी है, कम भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भजन सोने की बात करते हैं तो सोना स्टॉक तो समझे कि बड़ों से लेके हम आ गए हैं, नीचे बच्चों तक आ गए हैं। तो स्टॉक तो हमने रखा हुआ है, स्टॉक का तो फ़ायदा कोई नहीं होता।
सेल होगी, सेल बिकेगी चीज़ तो फिर हमें फ़ायदा होता है बेसिक। और अगर गोल्ड के लिहाज से बात करते हैं तो गोल्ड तो आज रेट है इसका 1,43,700, ये 167 तक गया ये, अब जो 143 तक आ गया, 700 तक आ गया। तो जो हालात मुल्की पाकिस्तान के हो गए हैं, ऑयल भी नहीं पकड़ा जा रहा, मगर कोई चीज़ देख लें आप, खाने पीने की हो, गोल्ड की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, हर चीज़ में जो शराब बढ़ गई है, तो उसमें प्रॉफिट भी कम हो गया है, कस्टमर भी कम हो गया है, दुकानदारों को जो इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्यों बढ़ रही है कीमत, एक जगह पर क्यों नहीं स्टेबल हो पा रही? जो मेरी सोच कहती है ये कहती है कि उनसे जो हालात हमारे पाकिस्तान के हो गए हैं, जो उनसे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में भी फ़र्क पड़ा है, ये कि पाकिस्तान में इतना नहीं पड़ा, पर पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए महसूस हो रहा है कि लोगों के पास पैसा आना मुश्किल हो गया है, बिज़नेस नहीं है, काम नहीं है, जॉब्स नहीं है यहाँ पे, जॉब्स वाले बंदे भी परेशान हैं, जो बिज़नेस वाले हैं, हम भी बेसुबह के बैठे हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं। कस्टमर के जेब में आती है बात कि चले मार्केट की तरफ चलें, मार्केट तक पहुँचते हैं 3-4 हज़ार पर नीचे गिर गया होता है रेट, कस्टमर डबल माइंड हो गया है, दुकानदार को गलत समझना शुरू हो गया। इसमें बहुत नुकसान हो रहा है दुकानदार का। टेक्निकल वजह तो वो एलसी का खोलना उनका जो भी था, डॉलर की फ्लैक्चुएशन है जो शायद सियासी स्टेबिलिटी की वजह से अनस्टेबिलिटी है। बात यह है कि ये तो अपनी जगह पे रह गया। अब एक मंडे के दिन जो हमने काम लिए हैं वो 34,000 प्योर गोल्ड पे लिए हैं। अब इस वक्त गोल्ड का रेट है 44,000, 10,000 रुपये तोला विद इन 24 और बढ़ जाता है। अब ज्वेलर क्या करेगा? अब जब एक कस्टमर आया, उसने हमें 10-15% एडवांस में दिया है, फ्यू अमाउंट देने के बाद उसने अपना रेट डन कर लिया। अब आप बिलीव करें कि ये जो गोल्ड प्रोफेशन है इसमें मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है, और 1 लाख रुपया 10 तोले में हम लॉस में चले जाते हैं। 1 लाख रुपए 10 तोले में लॉस में चले जाते 10,000 रुपये तोला मैयर करें तो प्रॉफिट की रेशो आई थिंक सो कि 5% होगी, तो लॉस की रेशो 2 दिन में 10% है। फिर ये प्रॉफिटेबल कारोबार तो ना हुआ फिर? सर आज तक लाइफ में नहीं देखा रेट बढ़ता था या कम होता था ये 1,000 रुपया कम हो गया, 1,000 रुपया बढ़ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो बिलीव मी कि हर 15 मिनट के बाद रेट चेंज हो जाता है। अब इस पे क्या है ये समझ से बाहर है। डॉलर आंख मचोली खेल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उन दिनों से लेके अब तक आप कितना लॉस कर चुके हैं? सर मेरा ख्याल है इन 3 दिनों में मैंने कुछ 6 से 7 लाख रुपए लॉस किए। 3 दिनों में? जी ये 2 दिनों में, बल्कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिनों में। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये भट्टी लगी हुई है जिसमें सोने को पिघलाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये गोल्ड को रिफाइन कर रहा हूँ 24 कैरेट। गोल्ड को रिफाइन करें 20 को? जी अच्छा, ये जो लोगों से खरीदते हैं ये वो वाला है? जी जी, आजकल काम की पोजीशन वो नहीं है, रेट अप डाउन हो रहा है जिसकी वजह से काम स्लो है, तो इसलिए जो है ना बहुत कम टाइमिंग में जो है ना ये फिर करना पड़ता है, वरना डेली बेस पे काम होता था। ये अभी मैं दिखाता हूँ, ये मेल्ट हो रहा है, ये देखें। इसमें कोई एक पीस पकड़ के दिखाइएगा। ये अभी मेल्ट हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा। अभी ये किसी चीज़ में डाला हुआ है? जी जी, किस चीज़ में? गुठाली में डाला हुआ है। गुठाली वो कोई चीज़? को दिखाऊं? ये किस चीज़ की होती है? मट्टी की? मट्टी की होती है। ये मट्टी की गुठाली है जी, जिसमें इसको डाला जाता है, उसके बाद पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद फिर इसको दोबारा सांचों में डालकर नया गोल्ड तैयार किया जाता है। सोना महंगा होने की वजह से गरीब आवाम जो सी है जो ये खरीद सकती थोड़ा बहुत, जो कांटे, झुमकी, अंगूठी वगैरह, अब ये सोना महंगा होने की वजह से उसकी भी पहुंच से बहुत दूर हो गया सोना। आम बंदा तो, गरीब बंदा तो सोच भी नहीं सकता। कुछ हुकूमत ने महंगाई इतनी की हुई है, हर चीज़ पे रेट बढ़ाई जा रहे हैं। हर ज्वेलर्स तो अपनी दुकान पर बने बनाए सेट बेच रहे हैं, ठीक है, आप तो मेकिंग का काम करते हैं, आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा? हमारे काम में तो ज़्यादा फ़र्क पड़ा, दुकानदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि उन्हें एक कारीगर को छोड़ना दूसरे कारीगर से तैयार करवा लेना माल, उनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क हमें पड़ता है जिन्होंने मेहनत करनी है। रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इतना सोना नहीं है, इतनी इन्वेस्ट नहीं है कि हम दुकानदारों के साथ काम कर सकें। उन्होंने हमारे काम को भी ज़रा ना काफ़ी लो गिरा दिया है।